नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल बायोलॉजी विद हरिकेश में। आज मैं आपके लिए कई बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर थोड़ा सा हाई स्कूल और इंटर में कुछ विशेष ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेसिकली कॉमन हैं, जैसे जेनेटिक्स में है तो मेंडल साहब का जो लॉ है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हो जाए। तो फिर आज का जो हमारा टॉपिक है इस रेफरेंस में मेंडल्स के लॉ। मेंडल साहब ने बेसिकली 3 लॉज दिए थे। मेंडल साहब के 3 नियम थे जिनको हम क्रमशः कहते हैं प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो जो पहला, दूसरा और तीसरा रूल है इनका, लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों रूल्स पे आज हम चर्चा करेंगे डायग्रामेटिक ढंग से। ओके, तो आइए देखते हैं मेंडल साहब ने जो पहला नियम दिया उस नियम को आप बोलते हैं प्रभाविता का नियम। पहला नियम देखिए मेंडल साहब का, जो फर्स्ट लॉ है मेंडल साहब का वो है प्रभाविता का नियम, और इसी नियम को आप कहते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं आप लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। देखिए प्रभाविता का जो नियम है ना, ये कहता क्या है? तो प्रभाविता मतलब प्रभावी, डोमिनेंट मीन्स होता हावी होना। मतलब कि अगर 2 कंट्रास्ट कैरेक्टर हैं, 2 जोड़ी लक्षण हैं या 2 ही लक्षण हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसे एक लंबा प्लांट्स है एक बौना प्लांट्स है, उन दोनों प्लांट्स के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने के उपरांत क्या होता है, एक लक्षण उसमें से एक्सप्रेस होता है। जो लक्षण अपने आप को एक्सप्रेस कर ले जाता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता, प्रभावी होता है। जो नहीं दिखता है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को, वो होता है अप्रभावी, उसी को आप बोलते हैं रिसेसिव। तो यहाँ पर मेंडल साहब का जो नियम है, पहला नियम, उसकी डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिए। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह की डेफिनेशन दी गई है, बट मैं जो कर रहा हूं वो किताबों का एक निचोड़ आपको मिलेगा। देखिए पहला नियम है प्रभाविता का नियम। तो ये कहता है कि जब दो शुद्ध परंतु विरोधी लक्षणों वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न जो संतान होती वो संकर कहलाती है। और इस प्रक्रिया में जो लक्षण प्रकट होते हैं, जो दिखाई देते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण, जो लक्षण छिपे रहते हैं, नहीं दिखाई देते, उन्हें अप्रभावी लक्षण। और इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। आइए एक डायग्रामेटिक ढंग से आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए मेंडल साहब ने जो पहला नियम दिया प्रभाविता का नियम, ये नियम, एक पॉइंट आप याद रखिएगा हमेशा कि मेंडल साहब ने जो नियम दिया ना, यह नियम, यह रूल जो है ये 100% सही नहीं है। समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे सर ये क्या करे, क्या मेंडल साहब ने गलत बात बताई? गलत नहीं बताया, लेकिन सही नहीं मतलब 100% ये फिट नहीं बैठता सभी के लिए। तो इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो ये अपवाद आप जान लीजिए, फिर नियम पे मैं बात करता हूं। पहला है, अगर इसके अपवाद के रूप में देखा जाए तो अपूर्ण प्रभाविता का एक नियम आया है कार्ल कॉरेन साहब का। इसे बोलते हैं आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये, और जो दूसरा इसका एक्सेप्शन है वो है सह प्रभाविता। सह प्रभाविता, इसे आप बोलते हैं कोडोमिनेंस।
ये आप जानते रहे। तो ये जो 2 पॉइंट हमने स्टार पॉइंट्स लिखे इसको याद रखिएगा कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, 2 रूल्स हैं, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है कोडोमिनेंस। ये दोनों मेंडल साहब के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ये मेंडल साहब का क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है ना। अब आइए मेंडल साहब ने क्या किया, अपने इस प्रयोग में 2 कंट्रास्ट कैरेक्टर लिए, 2 विरोधी लक्षण लिए। कौन कौन से आप ध्यान से देखिएगा, अभी बातें समझ में आएंगी। कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। यहां ध्यान से देखिएगा, 2 लिया हमने, इसको नाम दिया इन्होंने शुद्ध लंबा पौधा। शुद्ध लंबा इंग्लिश में से कहेंगे आप प्योर टॉल। क्या बोलेंगे, प्योर टॉल। और इसे इन्होंने कहा शुद्ध बौना, इसे आप कहते हैं प्योर डार्क। ओके। अब देखिए ये दोनों क्या हैं, तो इनको मान लेते हैं हम, ये दोनों पेरेंट। क्या है, पेरेंट्स हैं। अब वास्तव में ये दोनों पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के क्या होते हैं, गैमीट्स बनते हैं। पेरेंट्स से क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। तो हम यहाँ गैमीट बना देते हैं, कैपिटल टी को अलग कर दिया, फिर दूसरे कैपिटल टी को अलग कर दिया। यहाँ बड़ा सा क्रॉस का चिन्ह बनाएंगे और इधर स्मॉल टी हो गया और ये स्मॉल टी हो गया। ओके। अब देखिए यहाँ कंडीशन समझिए, ये जो शुद्ध लंबा पौधा है एक्चुअली है क्या। देखिए मेंडल साहब ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मटर के पौधे पर किया था। किस पे किया था, मटर के पौधे पर। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है कि मटर के पौधे का बोटेनिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप कहते हैं पाइशम सटाइवम या पाइशम सैटिवम। और नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कभी कभी पूछ लेता है, तो मटर के पौधे का जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है वो 14 होता है। 14 क्रोमोजोम्स मटर के पौधे में पाए जाते हैं। तो मेंडल साहब ने क्या किया, मटर के 2 पौधों को लिया, ऐसे प्लांट्स को लिया, एक टॉल है लंबी हाइट का, एक ड्वार्फ है छोटी हाइट का। तो एक लंबा पौधा जो लिया उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया गया, और छोटा वाला जो बौना पौधा था वो स्मॉल टी से। अब देखिए ये दोनों वास्तव में एक दूसरे के होमोजाइगस है, समयुग्मकी हैं, समान युग्मक की कंडीशंस में। इनको हम मान लेते हैं पेरेंट्स हो गए। अब पेरेंट्स से बनते हैं गैमीट्स। तो आप पूछ सकते हैं सर ये जोड़े में क्यों लिए, सिंगल क्यों नहीं लिए, क्योंकि क्रोमोजोम्स हमेशा कैसे होते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र पेयर्स में होते हैं, इसलिए इनको पेयर में लिया गया। अब क्या करना है, यहाँ गैमीट्स बन गया। अब गैमीट्स के बीच में हम क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराते हैं, कैसे कराते हैं आपको देखना ध्यान से। एक चीज और सुन लीजिए, जो शुद्ध लंबा पौधा ना, इसको यहां पर इन्होंने डोमिनेंट माना है, डोमिनेंट। और ये जो बौना वाला है ना, इसे इन्होंने रिसेसिव कहा है, अप्रभावी, और ये प्रभावी लक्षण है। जैसे सपोज करिए मैं लंबा हूं, मेरे साथ एक छोटा सा 5 फीट का बंदा खड़ा हो जाए मेरे पीछे या मेरे सामने, अगर वो मेरे सामने है तो शो होगा, बट अगर मैं उसके सामने आ गया तो वो रहेगा बट दिखाई नहीं देगा। ठीक ऐसी कंडीशन यहां पर हो रही। देखिए तो लंबे पौधे का पहले वाले कैपिटल टी का क्रॉस दूसरे वाले स्मॉल टी से कराते हैं। ध्यान देना आपको, कैपिटल टी का स्मॉल टी से, तो कुछ करना ही नहीं, केवल लिख देना इसको कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके। अब इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, चाहे तो ओपन रहने दीजिए। कैपिटल टी का स्मॉल टी से एक का हो गया, अभी एक बचा, फिर इसी कैपिटल टी का क्रॉस दूसरे वाले स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। दूसरा देखिए, अब ये बचा है, तो कैपिटल टी का फिर से कराया स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। फिर एक और बचा इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके। अब यहाँ एक पॉइंट लिख लेते हैं, इनको हम कहते हैं युग्मक, या इसी को बोलते हैं आप गैमीट्स। ये हो गए गैमीट्स, ये हो गए पेरेंट्स, जनक इनके। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं जनक, और इसको बोलते हैं आप युग्मक। ओके। अच्छा, अब ये युग्मक है, नर मादा मान लेते हैं। सपोज करिए मेल और फीमेल अगर हम इनको मानते हैं, तो यहाँ कंडीशन देखिए, कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन इसी कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, पुनः पहला हो गया, दूसरा वाला कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, हो गया ना।
अब एक क्वेश्चन और आपके माइंड में चल रहा होगा, क्या कि पहले कैपिटल लिखे फिर स्मॉल क्यों लिखे? आप पीछे भी लिख सकते हैं, पहले स्मॉल फिर कैपिटल, बट रूल क्या कहता है कि जो डोमिनेंट होगा, जो प्रभावी होगा, जो लंबा होगा, उसको सामने रखेंगे या हाइड करेंगे तब भी वो दिखेगा, क्योंकि वो हावी है, प्रभावी है। ओके, तो ये हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं आप? इसी को बोलेंगे आप, वास्तव में बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग्स। या ना जान पाए तो इसी को कहते हैं संतति। संतति, तो ये हो गई संतान। और इसी को बोलते हैं आप F1। क्या बोलते हैं? F1 जेनरेशन। क्या बोलेंगे आप इसे? F1। भाई पेरेंट्स है, माता पिता, गैमीट्स बनी, मेल और फीमेल, फ्यूजन हुआ तो पहली पीढ़ी की है क्या है? संतान है। F1 जनरेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रथम पीढ़ी। क्या बोलते हैं? प्रथम पीढ़ी कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए समझ में आया कि नहीं? तो मेंडल का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम कि जब दो शुद्ध, ये भी शुद्ध है, लंबा लंबा है दोनों, और ये शुद्ध बौना, जब दो शुद्ध लंबे, जब, हाँ यहां ध्यान से सुनिए, पॉइंट समझने वाली बात है कि जब दो शुद्ध परंतु विरोधी या विपरीत, विपरीत है कि नहीं? ये भी शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, परंतु विपरीत। विपरीत कैसे? कि ये लंबा है, ये बौना है, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो जब दो शुद्ध परंतु विपरीत लक्षणों वाले जनकों, पेरेंट्स जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है, जो दिखाई देता है, उसे प्रभावी या डोमिनेंट कहते हैं। जो लक्षण छिपा रहता है, नहीं दिखाई देता, एक्सप्रेस नहीं हो पाता, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, यही प्रभाविता का नियम कहलाती है। अर्थात मेंडल साहब कहना क्या चाह रहे थे? अगर आप एक लंबा पौधा ले लें, एक बौना पौधा, दोनों के बीच में क्रॉस करा देते हैं, तो क्रॉस कराने के बाद जो बीज बनेगा, फ्यूजन होगा, नया बीज बनेगा, बीज की बुआई करेंगे, फिर वो प्लांट बनाएगा, तो प्लांट से जो प्लांट जर्मिनेट होगा, बड़ा होगा ना, वो लंबी किस्म वाला होगा। अर्थात कि एक लंबे और एक बौने के बीच में एक क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में हमेशा लंबा पौधा पैदा होगा या दिखाई देगा, बौने पौधे वाला लक्षण क्या होगा? छिपा रहेगा, दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं गायब हो जाएगा, रहेगा, परंतु उसका जो जीन है वो सप्रेस हो जाता है, डोमिनेंसी शो नहीं करता, बल्कि रिसेसिवनेस शो करने लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया था? शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना लिया था, क्रॉस कराया। तो देखिए इसमें लंबापन का भी जीन है, बौनापन का भी जीन है, दोनों एलील्स एक साथ हैं, लंबा वाला भी है, बौना वाला भी है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही, सब वही है। तो लंबापन का जीन प्रभावी है, इसलिए लिख लेते हैं इसे, क्या लिखते हैं? वर्ड देते हैं शंकर और लंबा, मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसे हाइब्रिड टॉल। कंडीशन समझिए क्या कर रहा है ये? हाइब्रिड टॉल बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे हैं सब एक समान दिख रहे हैं कि नहीं? लंबा वाला जीन है, बौना वाला जीन। अब लंबा और बौना जब दोनों मिक्स हो गए तो उसी को तो मेंडल साहब ने बोला था हाइब्रिड। तो आज के टाइम जोन में जान लीजिए जितने भी तरह के फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रही हैं, या फिर एनिमल्स में भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाए। भाई एक देसी गाय है, एक विदेशी गाय है, दोनों का फ्यूजन हो जाए तो एक चितकबरी रंग की गाय पैदा होती है। अब देखते हैं आप ऐसे आलू सीजन में प्राप्त कर रहे हैं, पता लगा हाइब्रिड आलू आया है, हाइब्रिड टमाटर आया है, हाइब्रिड धनिया मिर्च है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये मेंडल साहब की ही देन है। मेंडल साहब ने इस रूल को बनाया तो इसी पे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स में अलग अलग तरह की किस्मों को इजाद किया गया। तो यहाँ पर क्या जानना आपको कि पहली पीढ़ी में सभी पौधे इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर ऑब्टेन हाइब्रिड टॉल। सभी पौधे कैसे होते? संकर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मिक्स हैं। यहाँ शुद्ध थे, शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना। जब लंबा और बौना मिल गए तो लक्षण दोनों के हैं, परंतु जो लक्षण दिखाई दे रहा है उसी को लिखा जा रहा है। तो ये लंबा दिखाई दे रहा, बौना वाला छिपा हुआ है, तो संकर है, संकर लंबा कहते हैं। अच्छा, इसे आप पुनेट स्क्वायर द्वारा भी दर्शा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं छोटा सा डायग्राम। यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ देख पा रहे होंगे आप।
एक चकरबोर्ड बनाएंगे, ऐसे चकरबोर्ड बना लीजिए, ऐसे बना लिए। अब क्या करना आपको, क्या लिए थे आप, एक कैपिटल टी लिए थे, फिर एक कैपिटल टी, आपने एक स्मॉल टी यही लिया था ना। अच्छा देखिए, इसको क्या कहा था आपने, प्योर टॉल बोला था। क्या बोला था, प्योर टॉल। और ये क्या था, प्योर ड्वार्फ था, बौना था। इनके बीच क्रॉस करिए, देखिए कैपिटल टी का स्मॉल टी से, स्मॉल टी का कैपिटल टी से, तो चाहे आगे लिखे चाहे पीछे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। 1 2 3 4 संतत प्राप्त हुई, चारों यहाँ थी, सब एक जैसी यहाँ भी हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, हाइब्रिड होगा परंतु टॉल होगा, हाइब्रिड होगा टॉल होगा, हाइब्रिड होगा टॉल होगा, और अगेन हाइब्रिड होगा टॉल होगा। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि पहली पीढ़ी में जितनी भी संतानें आएंगी सब डोमिनेंट होंगी, सब प्रभावी होंगी। ये कंडीशंस आप जानते रहे, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इसका अपवाद मैंने लिख दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि 100% सही नहीं है। क्यों नहीं सही, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कार्ल कॉरेंस ने दिया था। आगे मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगा तो बेहतरीन ढंग से आपको समझाऊंगा कि एक प्लांट्स है मिराबिलस जलापा, जिसे गुलाबांस कहते। जब इस पे एक्सपेरिमेंट कराया कार्ल कॉरेंस ने तो मेंडल साहब के रूल को फॉलो नहीं करता है, तो एक एक्सेप्शन है, पहले रूल को फॉलो नहीं करता। और सह प्रभाविता को डोमिनेंस में भी सेम प्रोसेस है, ये भी फॉलो नहीं करता। तो ये दोनों क्या हैं, इसके अपवाद होते हैं। ओके, बता ले जाएंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, वीडियोस में कुछ कमेंट्स आए मुझे मिले कि सर पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाता। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में जा करके आप वहां से पिक्चर की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो जो पिक्चर की क्वालिटी को बढ़ाएंगे ना तो थोड़ा सा और जूम करने पर क्लियरिटी आएगी। अच्छा, अब मेरे पास इतने अच्छे संसाधन भी अभी नहीं है, हम आपको बेहतरीन ढंग से डिजिटल ढंग से, हाँ, बट प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन किया जा सके, सही मैटर दिया जा सके। ओके, तो अभी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हो गया। अच्छा चलिए, अब दूसरे रूल पे बात करते हैं। मेंडल साहब का सेकंड लॉ हम आप देखते हैं यहाँ पर। ये हो गया ना कि जब दो शुद्ध परंतु विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी, जो लक्षण छिपा रहता है उसे अप्रभावी, और इस पूरी प्रक्रिया को प्रभाविता का नियम कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका। आ जाइए आप दूसरे रूल पे देख लेते हैं। मेंडल साहब का दूसरा रूल क्या कहता है। मेंडल साहब का दूसरा रूल कहता है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है रूल 2, देख लीजिए आप। सेकंड लॉ मेंडल साहब का है पृथक्करण का नियम। क्या है, पृथक्करण का नियम, और इसी को आप बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब देखिए, एक चीज और मैं उसमें थोड़ा सा मिस किया हूं, आपको बताता चलूं कि जो मेंडल साहब का फर्स्ट और सेकंड लॉ है, पहला और ये दूसरा वाला, ये दोनों रूल जो है ना, ये एक संकरण पर आधारित है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है, ठीक है ना। मेंडल साहब का पहला नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है, एकल संकर संकरण, और ये दूसरा वाला भी क्या है, एक संकर संकरण पर ही आधारित है। ओके, ये आप जानते रहे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इस रूल के, इस लॉ के कुछ और नेम हैं। जैसे क्या नाम है इसका, इसका दूसरा नाम है, इसी को आप बोलते हैं युग्म को
की शुद्धता का नियम। क्या बोलते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, या इसी का तीसरा नाम जो है वो क्या है? इसी को बोलते हैं आप सम्मिश्र वंशागति का नियम। वंशागति का नियम। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो आपको कुछ स्टार पॉइंट्स भी मिला। ध्यान से देखिए, मेंडल का जो सेकंड लॉ है पृथक्करण का नियम। अब आप ऐसे समझिए, सेग्रीगेट होना, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। किससे? गैमीट्स। जब इनका फ्यूजन कराया जाता है तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते, अलग हो जाते, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, इफेक्ट नहीं करते। अब इनका दूसरा नाम क्या है? युग्मकों की शुद्धता का नियम, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अभी क्यों कहते हैं मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे। और इसे सम्मिश्र वंशागति का नियम कहते, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते, क्योंकि इनका मिश्रण नहीं होता, ये एक दूसरे से फ्यूज नहीं करते। फ्यूज इट मीन्स कि जब इनका फ्यूजन कराया जाता है तो सेकंड जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में एक दूसरे को बिना प्रभावित किए ही सेपरेट हो जाते, पृथक हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए, अभी मेथड इसका समझिए है क्या कि जो मेंडल साहब का दूसरा नियम है। अच्छा, एक स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए, अब आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना? अब क्या कर रहा है कि जब इसमें संकरण कराया जाता है तो जीन के जो दोनों जोड़े होते हैं ना, युग्मक के बनते टाइम ये एक दूसरे से पूर्णतया क्या हो जाते? पृथक हो जाते हैं। यहां पर क्या कंडीशंस बनेगी यह मैं आपको बता रहा हूं डायग्राम के माध्यम से। ओके, यहां ठीक है ना? देख लीजिए। तो अभी इसका नाम याद रखिएगा, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, आपको। चलिए, इतने में काम चला रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है ये, खूब ध्यान से सुनेंगे तो बातें समझ में आएंगी। देखिए क्या कह रहा है ये, कह रहा है अब कंडीशंस है, पहले क्या लिए थे? कैपिटल टी, और दूसरा क्या था? स्मॉल टी। इसे आपने क्या बोला था? इसे आपने कहा था पेरेंट्स हो गए। ओके, यहां क्या बोले थे आप? ये है प्योर टॉल, और ये क्या है? प्योर ड्वार्फ। ओके, इसे शुद्ध बौना, इसे शुद्ध लंबा आपने कहा था। फिर क्या देखा आपने? इन दोनों के बीच फिर गैमीट्स बनाया आपने। गैमीट्स बना लीजिए, कैपिटल टी। फिर क्या करते हैं आप? यहाँ क्रॉस का सिंबल बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? इन दोनों को सेपरेट कीजिए आप, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है ना? इनको क्या नाम दिया था आपने? इनको आपने बोला था कि ये क्या है? गैमीट्स है। और गैमीट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमेशा पेयरिंग में होते हैं। कोई भी जीव दुनिया का होगा उसमें जो गुणसूत्र होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, वो हमेशा पेयर में होगा। अगर अनपेयर्ड हुआ तो सिंड्रोमिक होगा, या कोई अबनॉर्मेलिटी शो करेगा, या क्रोमोसोमल एब्रेशंस के अंतर्गत वो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या था? मेंडल का पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या किए थे आप? इनके बीच क्रॉस कराए थे। कराइए, कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। फिर इसी कैपिटल टी का दूसरे के स्मॉल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, फिर क्या है यहाँ? फिर अगेन करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए यही मिला था ना आपको। इसको आपने क्या कहा था? F1 जनरेशन। ये पहली पीढ़ी हो गई। अब पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि इसमें युग्मकों की शुद्धता देखनी है। तो जो पहली पीढ़ी में गैमीट्स आए हैं, क्या आए थे?
all plants are hybrid tall obtained। तो जितने भी हैं सब कैसे प्राप्त हुए हैं? सभी लंबे हैं, परंतु कैसे? संकर लंबे। अब क्या करना आपको, इसी पहले रूल में, मेंडल साहब के पहले लॉ में एक पॉइंट बढ़ा देना। क्या यहां लिखना है कि फर्स्ट जेनरेशन में क्या करना आपको, छोटा सा चेंज करना में सेल्फ पोलिनेशन कराने पर, पॉइंट देखिएगा, कह रहा जो पहली जनरेशन में संतान प्राप्त हुई है ये हाइब्रिड टॉल, इन्हीं में से किसी एक जोड़े को ले लीजिए आप, कोई एक पेयर ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले लीजिए या किन्हीं इन दोनों को ले लीजिए। इन दोनों के या इन दोनों के बीच में क्या कराना, सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण, अपने आप में ही फ्यूज करा दीजिए। तो अब इनके बीच में फ्यूज कराएंगे तो ये देखना है क्या ये अपने ये जो गैमीट्स हैं, जो संतान प्राप्त हुई है, क्या ये अपनी प्योरिटी को जहां से आया है उस प्योरिटी को बनाए रखता है या डिस्ट्रॉय कर देता है? कहीं लॉस तो नहीं कर रहा है। अगर लॉस कर रहा है तो पृथक्करण का नियम नहीं होगा वहां पर। ये जो अभी हमने लिखा था प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, युग्मकों की शुद्धता नहीं होगी। अगर आ रहा है, बियर किया हुआ है, ऑब्टेन्ड किया हुआ, चेंज नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्योर है। तो क्या करना है, बोला ना इसमें क्या करना है, सेल्फ पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन के लिए देखिए, यहाँ तो शायद नहीं दिखेगा नीचे जाने पर, तो यहां मैं थोड़ा सा सहारा ले रहा हूं। देखिए आप यहां पर देखिए आप क्या कर रहा है, देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ओके यही है ना। अब इसको मैंने फिर मान लिया कि ये क्या हो गए, पोलिनेशन कराना है, तो यहां हमने लिख दिया शॉर्ट में पेरेंट्स, ओके। ये भी हाइब्रिड टॉल है, ये भी क्या है, हाइब्रिड टॉल है। हाइब्रिड टॉल संकर लंबे हैं और ये भी हाइब्रिड टॉल पौधा है, संकर लंबे पौधे हैं। ये देखो यहां से मुझे मिला, कहां से, F1 जनरेशन। अब क्या करना है, इनको क्रॉस कराइए। अब देखिए फिर गैमीट्स बनाते हैं, कैपिटल टी को सेपरेट किया, स्मॉल टी को सेपरेट किया, फिर कैपिटल टी को, फिर स्मॉल टी, अलग अलग हो गए। फिर क्या करते हैं, क्रॉस का सिंबल बना लिया, ओके। अब ये क्या हो गए, ये हमारे गैमीट्स हो गए, क्या हो गए, गैमीट्स हो गए। अब इनके बीच में फ्यूजन करा दीजिए, कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी आ गया, ओके। फिर इसी कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तो हो गया, दूसरा बचा है कैपिटल स्मॉल टी का कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या इसको पहले भी लिख सकते हैं, मैंने बताया है। और लास्ट जो बचा है इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपको ध्यान देना क्या मिला, देखिए कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको। क्या, एक कैपिटल टी आया और एक कहाँ गया भाई, ये सॉरी देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया भाई हमसे। ये देखिए स्मॉल टी का कराए थे तो स्मॉल टी से, तो स्मॉल टी आएगा। यहाँ देखिए ये एक कैपिटल टी स्मॉल टी और दो एक जैसे, मतलब कुल तीन तरह के गैमीट्स बन रहे हैं, संतानें प्राप्त हो रही हैं। अब देखिए कैपिटल टी आपने लिया था कि नहीं F1 जनरेशन में, उसके पहले तो कैपिटल टी को आपने यहाँ क्या बोला था, प्योर टाल, तो एक क्या हो गया, प्योर टाल हो गया, शुद्ध लंबा। दूसरा क्या था, स्मॉल टी इसको क्या बोले थे, प्योर डार्फ, तो ये हो गया प्योर डार्फ। और दो कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या हो गए, हाइब्रिड टॉल। अब यहां देखना, आपको एक कंडीशन क्रिएट हो गई क्या, कि जब हम पहली पीढ़ी में प्राप्त संतानों के बीच स्वपरागण कराएं, तो दूसरी पीढ़ी में ये क्या करते हैं, एक दूसरे से पुनः अपने आप ही क्या हो जाते, सेपरेट हो जाते, पृथक हो जाते, और अपने युग्मकों की शुद्धता का परित्याग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो गैमीट्स हमने लिया था वो शुद्ध लंबे और शुद्ध बाउंड लिए थे, और यहाँ F2 जनरेशन, ये कैसी जनरेशन होगी, F2 जनरेशन,
तो F2 जनरेशन में द्वितीय पीढ़ी में सेकंड पीढ़ी में क्या होता है कि ये शुद्ध लंबे और शुद्ध पौधे बौने पौधे प्राप्त होते हैं और दो संकर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ दो टर्म मिलेगा। क्या आपको मिलेगा, एक आपको मिलेगा जीनोटाइप, दिख रहा है, और दूसरा यहीं नीचे लिख देते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब ये रेशियो पूछा जाता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो यहाँ क्या निकल के आ रहा है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो अगर आप देखेंगे तो जीनोटाइप का जो रेशियो वो 1:2:1 और फिनोटाइप का आ रहा है 3:1। 1:2:1 जीनोटाइप है, 3:1 क्या है, फिनोटाइप है। अब मिला कहां से, देखिए, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है ना, जीनोटाइप को कहते हैं जीन प्रारूप हिंदी में, फिनोटाइप को कहते हैं लक्षण प्रारूप या दृश्य प्रारूप कहते हैं। अब एक लाइन में अगर डिफिनेशन देखने चाहेंगे आप तो क्या कहेंगे, वे लक्षण जो जीन्स द्वारा प्रकट होते हैं, जिनका निर्धारण जीन्स करते हैं, उसे जीनोटाइप कहते हैं, और वे लक्षण जिनका निर्धारण जीन्स द्वारा नहीं होता उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। तो आप देखिए जीनोटाइप लक्षण हमेशा वही रहता है, लेकिन फिनोटाइप लक्षण मानव में या अन्य जीवों में समय समय पर क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। यहाँ देखिए 1:2:1 में क्या मिला, तो आप देखिए एक कैसा है, कैपिटल टी शुद्ध लंबा है, और दो कैसे हैं, संकर लंबे हैं, स्मॉल टी। देखिए यहाँ, और एक कैसा है, शुद्ध बौना पौधा है। तो 1:2:1 हुआ कि नहीं, 1:1 शुद्ध लंबा, 2:2 संकर लंबे और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। और 3:1 कैसे, कंडीशन देखिए फिनोटाइप का, 3 लंबे हैं, एक शुद्ध लंबा तो है और 2 लंबे हैं, लेकिन कैसे हैं, संकर हैं, परंतु लंबापन का जीन है, प्रभावी है ना, तो एक लंबा ये और 2 लंबे ये, तो 3 लंबे हो गए, मतलब कैपिटल टी एक, कैपिटल टी स्मॉल टी, 1 2 3 ये लंबे हो गए। और इस 2 क्या हो गया, यहाँ देखिए एक कैसा है, शुद्ध बौना पौधा है। तो 1:2:1 ये जीनोटाइप हो गया और 3:1 क्या हो गया, फिनोटाइप कैरेक्टर हो गया। अच्छा, इस चीज को इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ। देखिए इसी चीज को अगर मैं पुनेट स्क्वायर बोर्ड से या चकर बोर्ड से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कैसे आप करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इतना हो गया, एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे देखते हैं, चकरबोर्ड की सहायता से कैसे देखते हैं। देखिए चकरबोर्ड में क्या करेंगे, ऐसे सेम चकरबोर्ड बनाएंगे आप बड़ा सा, देखिए ये बन गया, ओके। तो आपने क्या लिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको डिनोट करते मेल हो गया और ये क्या हो गया, फीमेल हो गया, ओके। अब क्या करते, क्रॉस कराते, जैसे उसमें कराया कैपिटल टी का कैपिटल टी से कैपिटल टी, कैपिटल का स्मॉल से कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी से कैपिटल टी, स्मॉल का स्मॉल से स्मॉल टी, इसका इससे करें, यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखिए क्या मिला आपको, कैपिटल टी, इसको आपने क्या कहा था, प्योर टॉल, शुद्ध लंबा हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल तो है लेकिन कैसा है, हाइब्रिड है, संकर लंबे हैं, तो ये और ये दोनों एक जैसे हो गया, हाइब्रिड टॉल हो गया। और ये कैसा, प्योर है परंतु कैसा, ड्वार्फ है, शुद्ध बौना हो गया। अब रेशियो देखेंगे तो एक लंबा है एक बौना है, हो गया, लेकिन दो कैसे हैं, संकर लंबे हैं, तो 1:2:1 और दूसरा है 3:1, तो 3:1 क्या हो गया आपका, फिनोटाइप हो गया, और ये क्या हो गया आपका, जीनोटाइप रेशियो हो गया। तो दोनों का अनुपात आपको मिल गया। देखिए एक लंबा है, दो कैसे हैं, लंबे हैं परंतु संकर लंबे हैं, और एक शुद्ध बौना है।
और यहाँ पर लंबे कितने हैं, 3 लंबे हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, 3 लंबे हैं और एक स्मॉल टी बौना है। तो 3:1 फिनोटाइप और 1:2:1 जीनोटाइप रेशियो है। तो ये भी आप एक्सप्लेन करेंगे चकर बोर्ड, इसको पुरेंट स्क्वायर चकर बोर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं मेंडल साहब के थर्ड लॉ पे। ओके चलिए ठीक हो गया। चलिए समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा भाई, आपके कमेंट के ही बेस पे मैं चलने का प्रयास करता हूं और जो भी प्रॉब्लम्स लगे उसको जरूर बताइएगा, फिर मैं उसमें मॉडिफिकेशन करूंगा, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा अच्छा देखने को। आइए मेंडल साहब का थर्ड लॉ देख लीजिए आप। थर्ड लॉ है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये देखिए इसके कुछ स्टार पॉइंट्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब तक आपने क्या देखा, मेंडल साहब का जो फर्स्ट लॉ है और जो सेकंड लॉ है ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड थे, लेकिन ये जो रूल है बेटा, नोट में लिख दे रहा हूं, ये जो रूल है ये द्विसंकरण पर आधारित है। पर आधारित है, मतलब कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये मेंडल साहब का जो थर्ड लॉ है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित। अब तक आप क्या देखे थे, एक लंबा और एक बौने के बीच क्रॉस कराया जाता। अब एक लंबा और एक बौना नहीं, बल्कि एक लाल पुष्प होगा, समझ रहे हैं ना, सॉरी एक राउंड पुष्प होगा और राउंड के साथ वो येलो कलर का होगा, और दूसरा जो होगा वो कंडीशन शो करेगा कि एक रिंकल्ड होगा, झुर्रीदार होगा और ग्रीन कलर का होगा। तो डेफिनेशन क्या हुई इसका, स्वतंत्र अपव्यूहन का, कि जब एक साथ दो युग्म विकल्पी या दो जोड़ों के जीन को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो ये एक दूसरे के लक्षणों को बिना प्रभावित किए ही स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। मतलब कि ये एक दूसरे को किसी भी एंगल से प्रभावित नहीं करते, ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि मेंडल साहब का जो थर्ड लॉ है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यह नियम क्या करता है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यह आप हमेशा याद रखेंगे। और एक चीज और जान लीजिए, यह है सहलग्नता का अपवाद भी है। मतलब ये जो सहलग्नता है जिसे आप लिंकेज कहते हैं, ये लिंकेज का अपवाद है। अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। संलग्नता मतलब कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों का बिना स्थान बदले अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाना, ये तो लिंकेज है कि जब एक ही क्रोमोसोम्स पे जितने भी नंबर ऑफ जीन्स हैं वो बिना प्लेस चेंज किए, बिना सेपरेट हुए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेपरेशन होता है। ये एक दूसरे को प्रभावित तो नहीं करते, बट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसको अगर मैं क्रॉस मेथड से समझाऊंगा तो इम्पॉसिबल है, बहुत सारा खाचा पाचा हो जाएगा, बातें क्लियर नहीं होंगी। इसलिए क्या करेंगे, हम इसको पुनेट स्क्वायर से या आप अपनी भाषा में समझ ले तो चेकर बोर्ड के माध्यम से इसे बेहतरीन ढंग से समझाया जा सकता है। तो
तो आइए मैं एक बड़ा सा चेकर बोर्ड बनाता हूँ, हमारे साथ बनाते चलिए। चीज़ें बहुत आसान है, विश्वास करिए एक बार में आपको समझ में आ जाएंगी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलेगी, जटिलता नहीं मिलेगी। देखिएगा ध्यान से। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई कि द्विसंकर संकरण पर आधारित है और यह संलग्नता का क्या है, अपवाद है, लिंकेज का एक्सेप्शन है। चलिए आइए देखते हैं। एक बड़ा सा चेकर बोर्ड बनाएंगे आप। मैं तो बनाऊंगा भाई बहुत बड़ा सा, इतनी बड़ी आपकी कॉपी नहीं होगी, मैं बड़ा सा बनाऊंगा जिससे आपको खूब बेहतरीन ढंग से समझाया जा सके। यहां तक दिख रहा ना? चलिए एक ऐसे लाइन बना लेंगे और ऐसे 3 खाने बनाएंगे, 1 2 पाई 3 खींचेंगे, चौथा ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये हो गया 3, ठीक है ना? अच्छा ये थोड़ा सा लग रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया, स्केल तो है नहीं, फिर भी चलिए ये हो गया, लगभग सही आ रहा है। ओके, फिर यहां से ऐसे ही सेम एक हो गया ये, और दूसरा हमने लिया ये, और तीसरा इसी में सेपरेट कर दीजिए। तो 16 खाने बने, 16 चैम्बर्स होने चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया ना? बन जाएगा। अब देखिए करना क्या है, यहां देख लीजिए, एक ट्रिक बता दूं आपको। लेना क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई, ओके, स्मॉल आर है और स्मॉल वाई, यही है कंडीशन। क्या है यहां देखिए आप क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कैपिटल आर को माना है यह राउंड, क्या माना है, राउंड, और कैपिटल वाई को कहते हैं यहां पर एलो, स्मॉल आर को बोलते हैं रिंकल्ड, रिंकल्ड, सॉरी रिंकल्ड हो गया। और ये हो गया आपका स्मॉल वाई, मीन्स हो गया यहाँ ग्रीन। ध्यान दीजिएगा, ये येलो मतलब हो गया आपका गोल, और येलो मीन्स हो गया पीला, राउंड मीन्स हो गया गोल, येलो मीन्स हो गया पीला, और रिंकल्ड मीन्स होता है झुर्रीदार। क्या होता है, झुर्रीदार, सिकुड़ा हुआ, पिचका हुआ कह सकते हैं। और ग्रीन मीन्स आप पहले से जानते होता है हरा। अब यहां देखिए स्वतंत्र व्यूहन में कंडीशन समझिए। जीन हमने कहा क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, तो ये हमेशा जोड़े में होगा, तो कुछ ऐसे होगा। देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, यही है। तो देखिए क्या मिला आपको, अपोजिट है एक दूसरे के। ये जो राउंड है ये रिंकल्ड है, राउंड मीन्स होता गोल, रिंकल्ड मीन्स हुआ झुर्रीदार, ओके। तो ये राउंड यहाँ पर डोमिनेंट है, प्रभावी है, और रिंकल्ड क्या है, अप्रभावी है। तो आप अपनी भाषा में यहाँ समझ लीजिए कि राउंड मीन्स हो गया प्रभावी, इसी को डोमिनेंट बोलते हैं, और रिंकल्ड मीन्स हो गया अप्रभावी। एक जोड़ी ये हो गए, दो जोड़ी लक्षणों को एक साथ ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया, दो जोड़ी लक्षणों को। एक जोड़ा तो ये हो गया, दूसरा कैपिटल वाई येलो जिसको आप बोलें, ये भी क्या है, प्रभावी है, और यहाँ पर जो ग्रीन है ये कैसा है, अप्रभावी कैरेक्टर है। समझ रहे ना? अब देखिए क्या मिला, प्रभावी कैपिटल आर जिसको आपने राउंड बोला, स्मॉल आर जिसे रिंकल्ड या झुर्रीदार कहते हैं, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर, ये इसका रिसेसिव। गोल बीज हो और पिचका हुआ बीज, जो गोल होगा अच्छा होगा, दूर से दिखेगा, जो पिचका होगा, धंसा होगा, बैठा होगा, वो अच्छे से नहीं दिखेगा, तो इसको डोमिनेंट कहा, इसे रिसेसिव। एक ग्रीन फ्लावर एक येलो फ्लावर ले लीजिए, तो जो येलो होगा दूर से अट्रैक्ट करेगा, आपको दिखेगा, तो डोमिनेंस है,
और जो अप्रभावी है ग्रीन है, हल्का लाइट कलर का होगा तो वो कम दिखेगा, तो वो हो गया रिसेसिव। तो यहाँ देखिए ये दोनों डोमिनेंट है, ये दोनों रिसेसिव, ये इसका जोड़ा ये इसका जोड़ा, ये प्रभावी ये अप्रभावी, ये प्रभावी ये अप्रभावी। यही को हमने यहां पर लिखा है अलग करके। तो जहां कैपिटल R लिखा रहा है उसका मतलब डोमिनेंट, जहां इस कैपिटल Y उसका मतलब येलो, सॉरी जहां कैपिटल R उसका मतलब राउंड, जहां कैपिटल Y उसका मतलब येलो, जहां स्मॉल r उसका मतलब रिंकल्ड, और जहां स्मॉल y उसका मतलब ग्रीन। ठीक है ना, पता ले जाएंगे। अब इसी गैमीट्स को यहां पर चकर बोर्ड में एक्सप्लेन करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बहुत ही मजेदार है। तो इतना समझ गए आप, थोड़ा सा मैं ऊपर डिलीट करूंगा जिससे कि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। इसको रहने दे रहा हूं, ये आप देख लीजिए, लिख लीजिए चाहे तो। कैपिटल R इसको राउंड बोलते हैं, ये प्रभावी है। स्मॉल r को रिंकल्ड बोलते हैं, ये अप्रभावी कैरेक्टर है। ये कैपिटल Y डोमिनेंट है, इसे पीला बोलते हैं। स्मॉल y रिसेसिव है, अप्रभावी, इसे ग्रीन बोलते हैं। ओके, अब इसी चीज को मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे, कुछ करना नहीं। एग्जाम में बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट होते, क्या हुआ सर, देखिए क्या करना है। एक लिख दीजिए कैपिटल R, दूसरा हो गया कैपिटल Y, फिर R की जगह स्मॉल r और इसको कैपिटल Y रहने देते हैं। फिर दूसरे वाले में क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल y और फिर हो जाएगा स्मॉल r स्मॉल y। कंडीशन समझ रहे हैं नहीं? देखिए कुछ गलत तो नहीं हो रहा। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y हो गया, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। यही कंडीशन बन रहा है। देखिए सेम, एक जगह आप प्रिंट करना सीख लेंगे तो दूसरी जगह आपको ऑटोमेटिक ऐसे मिल जाएगा। एक समझ लीजिए आप, आपके लिए अच्छा रहेगा ये। समझ रहे ना, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। इसी चीज को आप क्या करेंगे, यहां पर भी सेम ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए बिना देखे। तो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, फिर दूसरा हो गया स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ लिख दिया हमने। अब क्या करना आपको, इसी चीज को, इसको मान लेते हैं कि ये हो गया मेल और इसे एक्सप्लेन कर देते हैं फीमेल से। दो बन गए। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिर्फ इसको कॉपी कर दीजिए आप बस। कैसे कॉपी करेंगे, देखिए कई सारे तरीके हैं। यहाँ लिख दिया हमने कैपिटल R कैपिटल Y, ये लिख दिया या ये लिख दिया, सब में सबके नीचे वाला कॉपी करिए। कैपिटल R स्मॉल y हो गया, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उतार दिया मैंने सब में, इसका यहाँ इसका यहाँ इसका यहाँ, सबके नीचे। अब इसी को सबसे क्रॉस कराना है तो इसको कॉपी कर दी, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y और कैपिटल R कैपिटल Y। सब में उतार दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका इससे फ्यूजन करा के यहाँ लिखना है तो R का R से RR हो गया, Y का Y से YY हो गया, या कैपिटल R कैपिटल Y तो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y उतार दिया। अब इतना दिमाग लगाने से बेहतर है कि सबका सब में, इसको यहाँ इसको यहाँ इसको यहाँ और इसको यहाँ कॉपी कर दिया और सबके साथ क्रॉस करा दिया, एक साथ लिख दिया। दूसरे में आ जाइए, ये तो पहला हो गया ना। दूसरा देखिए आप, ये बचा इसका, फिर इससे कराइए। तो फिर यही करने से बेटर है, फिर इसका इससे कराएंगे यहाँ लिखेंगे, इसका इससे कराएंगे यहाँ लिखेंगे, फिर उसी का इससे कराएंगे यहाँ लिखेंगे, तो कन्फ्यूजन होगा। इससे बेटर क्या, इसी को उतारिए आप, सबको हर चैम्बर में उतारिए। क्या करेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y। अब उतना देखने से बेहतर यहीं देख लीजिए, कैपिटल R स्मॉल y, फिर यहाँ देखिए स्मॉल r कैपिटल Y, फिर यहाँ ये स्मॉल r स्मॉल y। ओके हो गया। फिर इसको सब में लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल y। ओके, फिर आ जाइए चौथे में, तीसरे में आ जाइए। ये देखिए इसे है, फिर इसको उतारिए, सबको सबके ब्रैकेट में उतार दीजिए केवल आप। तो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। हो गया।
अब इसको सबके साथ उतारिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है ना। लास्ट बच्चा देखिए, इसका इससे कराना है, फिर इसी का इससे कराएंगे यहाँ लिखेंगे, इसका इससे कराएंगे यहाँ लिखेंगे। इससे बेटर है सबको फिर से कॉपी करिए। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब सब में उतारिए इसी को, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। हो गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ तक तो बच्चे कर ले जाते हैं, प्रॉब्लम है उसको नामाकरण करने में, कौन आया, क्रॉस करने के बाद क्या लिखें। तो ट्रिक है वो सिंपल सा यार, देखो कुछ है वह नहीं इसमें, जितने लोग आपको डरा दिए। देखिए जो कैपिटल है वही लिखना है, जहां भी कैपिटल है वही लिखना। क्यों? क्योंकि जितने कैपिटल्स हैं वो प्रभावी हैं, वो क्या है डोमिनेंट, और डोमिनेंट कैरेक्टर क्या करेगा, रिसेसिव को सप्रेस कर देता, दबा देता। जी एग्जाम्पल लीजिए, आर और आर में देखिए कौन कैपिटल है, तो दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे। अब आर को यहाँ क्या माने आप, राउंड, तो क्या लिख दिया हमने इसकी जगह, राउंड लिख दिया। हो गया। अब बचा है वाई में देखना, तो दोनों कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई में डिस्कशन तो करने नहीं, क्योंकि दोनों सेम एलील्स हैं, सेम जीन्स हैं। अब क्या करना है, कैपिटल वाई क्या माने, एलो, क्या माने, एलो, तो लिख दिया राउंड एलो, बस खत्म, खत्म। कैपिटल आर दोनों कैपिटल हैं, लिख दिया राउंड, दोनों कैपिटल वाई हैं, लिख दिया। अच्छा यहाँ आ जाइए, यहाँ जाइए बीच में एक बार फंसाने के लिए, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। हमने कहा जो कैपिटल हो उसी के कैरेक्टर को लिखना, जो स्मॉल हो उसे नहीं लिखना। मतलब कि ये जो राउंड कलर है ये रिंकल्ड पर प्रभावी है, इसलिए राउंड वाले को लिखा जाएगा। तो अब यहाँ कैपिटल आर क्या माने, राउंड, तो बिना सोचे हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, राउंड लिख दिया। अब एक कैपिटल वाई दूसरा स्मॉल वाई है, फिर हमने कहा जो कैपिटल है उसी को लिखना है, तो यहाँ कैपिटल वाई को माने हैं एलो। भाई पीले रंग की बत्ती जलाओ, हर रंग की जलाओ, कौन ज्यादा चटक जलेगी, पीले वाली, तो पीली वाली डोमिनेंट होगी, हरी वाली रिसेसिव होगी, तो यहाँ लिख दिया पीला मतलब एलो, एलो, और एलो को यहाँ लिख दिया हमने ये येलो। ओके, फिर आ जाइए सीरियल से भागेंगे नहीं, कैपिटल दोनों है, तो फिर हमने लिख दिया सेम वही क्या, राउंड। एक देखिए यहाँ फंस रहा मामला, थोड़ा सा इसको मैं कलर चेंज कर दूं तो अच्छा रहेगा, राउंड, चलो ये तो वही था सेम ना, येलो, यहाँ मॉडिफिकेशन नहीं करते, कोई चेंज नहीं, ये राउंड हो गया, कैपिटल वाई ये राउंड हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल वाई, यहाँ ये कैपिटल आर स्मॉल आर, तो जहाँ कैपिटल वही लिखना है, तो बिना सोचे हमने लिख दिया राउंड, और दोनों हैं तो फिर लिख दिया आपको यहाँ पर येलो। देखिए दोनों कैपिटल वाई है। यहाँ जाइए, एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो जो कैपिटल वही लिखेंगे, तो जो कैपिटल उसका नाम है राउंड, जो प्रभावी कैरेक्टर है, और इसमें भी वाई कैपिटल स्मॉल, डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं होकर के रिसेसिव है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया येलो। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, यहाँ देखिए आप कैपिटल आर ये हो गया आपका राउंड, और दोनों में कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, फिर येलो लिखा जाएगा, राउंड येलो हो गया। ओके, अब यहाँ आ जाइए, कैपिटल आर स्मॉल वाई है, देखिए तो कैपिटल आर को आपने माना ही है क्या, ये हो गया राउंड, और स्मॉल वाई तो स्मॉल वाई क्या माने, ग्रीन, यहाँ लिख देंगे आप ग्रीन। हो गया। अच्छा यहाँ जाइए, एक कैपिटल एक स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो जो कैपिटल वही लिखना है, तो यहाँ लिख दिया हमने राउंड, और इसको लिख दिया हमने ग्रीन। हो गया। देखिए अब यहाँ जाइए, फिर कैपिटल है तो फिर हो जाएगा बेटा यहाँ पर राउंड, और ये हो जाएगा येलो, यहाँ भी वही है, तो यहाँ हो जाएगा राउंड, और यहाँ हो जाएगा येलो। ओके, चलिए यहाँ आ जाइए, तो ये हो गया फिर राउंड, और ये हो गया येलो।
और यहाँ आ जाइए, यहाँ है राउंड, लेकिन यहाँ क्या है, ग्रीन। क्यों? क्योंकि स्मॉल वाई है। अब यहाँ आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए आप, दोनों स्मॉल स्मॉल हैं, तो यहाँ हो गया रिंकल्ड, रिंकल्ड, और कैपिटल वाई है तो हो गया येलो, झुर्रीदार पीला जिसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लगभग वही है, तो ये हो गया रिंकल्ड और ये हो गया येलो, ठीक है। और यहाँ देखिए कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, दोनों कैपिटल हैं, तो ये हो गया रिंकल्ड और ये हो गया आपका येलो। और यहाँ देख लीजिए, ये रिंकल्ड तो होगा और लेकिन ये स्मॉल वाई हैं तो ये हो जाएगा ग्रीन। अब एक पॉइंट आपको लेना है क्या, कि जो मेंडल साहब का थर्ड लॉ है, इसमें जो रेशियो आता है, रेशियो ये बड़ा खतरनाक है। क्या है? 9:3:3:1, 9:3:3:1 का अनुपात मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके दिखाऊं। 9:3:3:1, 9 कैसे हैं, तो आपको मिलेगा राउंड येलो कलर के। अब देखिए 9 कैसे हैं, गोल होगा लेकिन पीला होगा, तो राउंड येलो। ये हो गया देखिए 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपका 7, ये आपका 8 और ये आपका 9। 9 कैसे हो गए, राउंड येलो। और 3 कैसे हैं, तो राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन देखिए कहाँ कहाँ है, तो राउंड ग्रीन में देखिए एक राउंड ग्रीन ये हो गया, दूसरा राउंड ग्रीन आपको कहाँ दिख रहा है, ये हो गया, तीसरा राउंड ग्रीन कहाँ दिख रहा है, ये हो गया। तो 3 हो गया कैसे, राउंड ग्रीन। तो राउंड मतलब आर और ग्रीन मतलब स्मॉल वाई ना। और 3 कैसे हैं, तो 3 आपको मिलेंगे रिंकल्ड येलो कलर के। देखिए 2 हो गया, तीसरा वाला हम बना रहे हैं, 1 रिंकल्ड येलो, 2 रिंकल्ड येलो और ये तीसरा रिंकल्ड येलो हो गया, 3 हो गए। तो रिंकल्ड येलो मतलब क्या हुआ, तो रिंकल्ड हो गया येलो या येलो रिंकल्ड हो गया। और चौथा आपका क्या है, एक अकेला है, वो क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। इसको एक नए कलर से आप डिटरमाइन कर दीजिए, ये हो गया आपका, ऐसे करके बना दिया, ये अकेला है रिंकल्ड ग्रीन, झुर्रीदार हरा। तो मिला कि नहीं मिला, देखिए 9 कैसे हैं, 9 तो गोल हैं और कैसे हैं, पीले हैं, तो गोल पीले हो गए। और दूसरा 3 कैसे हैं, गोल हैं लेकिन कैसा है, हरा है, गोल हरा बीज हो गया। और तीसरा कैसा है, झुर्रीदार है और कैसा है, पीला है, तो झुर्रीदार पीला हो गया। और लास्ट का जो बचता है मैं आपको बताता चलूं, लास्ट वाला देखिए आप, लास्ट का देखिए, लास्ट में एक रेशियो आपको और मिला है, ये तो ये वाला क्या था, ये था आपका स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसे क्या कहा आपने, इसे आपने कहा झुर्रीदार और क्या, हरा। तो देखिए रेशियो 9:3:3:1, 9:3:3:1। तो 9 कैसे हैं, गोल पीले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गोल पीले हो गए। और गोल हरा कितना है, 3 है, तो गोल हरा 1, गोल हरा 2 और गोल हरा 3, ये हो गया। और 3 कैसे हैं, झुर्रीदार पीला है, झुर्रीदार पीले पे आ जाइए, रिंकल्ड येलो
एक रिंकल्ड येलो, 2 रिंकल्ड येलो, 3, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया, और लास्ट बचा 1। तो ये होता है इसका रेशियो। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अगर जो ना समझ में आए तो आप हमें तुरंत बताइएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।